सारा गया हमारा। तो मैं बोला चलो, अब मैंने भी करवाना सोचा है कि बड़े दिनों से सोच रहा करवाऊंगा। पर एक वो पहली बार क्या होता है कि फेर होता है, मतलब अपने आप में कि कैसे होगा, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, किस किस को बुलाना है। और अभी भी बहुत संगत छूट गई है, मैं माफ़ी चाहता हूँ उनसे, क्योंकि बहुत शॉर्ट नोटिस में ये हमने टेबल पे ऐसे बैठे थे खाना खाने, तो उन्होंने बोला कि मैंने 23 को चले जाना है और मैं फिर लंबी छुट्टी जा रहा हूँ। मैं बोला मैंने सत्संग करवाना है, बोलता तो कल करवा दो। मैं बोला तो कल तो बड़ी मुश्किल, तो ले मैं तो चलो करवा दो, कल करवा दो। तो वहाँ से आया, फिर मैं वहाँ से लगा, किसी को फोन घुमाए, क्या क्या करना है, कुछ चीजें दिमाग से निकल जाती हैं, छूट जाती हैं। तो यहाँ तो मेरे को सवेरे आई, मैंने बीजा अंकल को बोला था कि आप बस किया जी हमारे घर आने के लिए, आपके तो हर रोज ही हैं, पर मैं 2 छोटे-छोटे सत्संग शेयर करूंगा। एक दिन की बात है कि छुट्टी वाला दिन था, हम थोड़े लेट उठे। मैं मिसी को बोला कि लेट उठते हैं, लेट उठे तो गुरुजी का हमने सुना कि यहाँ पे पूजा करते हैं इस कमरे में। तो सुबह गुरुजी को चाय रखते हैं, चाय प्रसाद रखते हैं। तो लेट हो गए, तो गुरुजी आए सफेद चोले में, माता जी के चारपाई पे बैठ गए। माता जी के चारपाई पे बैठ गए तो बोलती चाय मिलेगी। और माता ने पूछा कि आप कौन है, उन्होंने बोले तो खुद तो आए हो पहाड़ी पूछा। और मिसिज यहाँ से चाय लेके गुरुजी को वहां देने जा रही थी, तो बोलते अच्छा जी, इतना बोला उन्होंने। आज सुबह का जो माता जी को फिर गुरुजी प्रकट हुए सुबह के टाइम में, मेरे को लगता है ये 4:30-5 की बात है, जब हम उठे तो इनको सपना लगा कि वो गुरुजी सफेद चोले में आए, एक हाथ में गद्दा पकड़ा और एक हाथ में कुछ पोटली पकड़ी हुई है। तो इधर इनको दिखाई दिए, बोलते कोई है घर में। इन्होंने बोला हाँ जी है, इतना उन्होंने बोला और माता जी की आंख खुल गई। तो जैसे मैं उठा, जापुर से उठा, तो मैं बाहर आया तो मेरे को माता जी बोलने लगे, बोपो जी बोलते हैं हमें, वो बोलते मेरे को तो गुरु जी ऐसे ऐसे। अनिल भाई उनकी बेटी, मैं उनके पास गया, कहते कि आप ऐसे, ये हमारे गुरुजी हैं छतरपुर वाले, उनको मानो। मैंने ब्रेसलेट डाला हुआ था, मैं तो छतरपुर हुआ हूँ। कहते आप तो पहले हुए। फिर वहाँ पे अनिल मेहता अंकल हैं पठानकोट, उनके घर में दरबार लगा हुआ, वो मेरे को वहाँ ले गए। जब मैंने माथा टेका ना, तो मेरे को अनिल मेहता अंकल कहते हैं कि गुरुजी ने आपसे सेवा लेनी है पालनपुर सत्संग की। उन्होंने बोल दिया आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले, कि आपसे सेवा लेनी है सत्संग पालनपुर आपका है। मैं वहाँ पे संगत कोई नहीं है, 2-3 गाड़ियों में कभी कभी देखता था। गुरुजी की दी है यहाँ पे इनकम टैक्स कॉलोनी, उनके बेटी आंटी वहाँ गए तो ऐसे बातचीत हुई कि सत्संग शुरू करते हैं। मैं चलो ठीक है, कितनी की संगत होगी, 25, 30, 40 होंगी। 23 नवंबर 2 साल पहले पहला सत्संग हुआ इस क्षेत्र में 2023 को। और आप बिलीव नहीं करेंगे, गुरुजी का जब 7 जुलाई को बर्थडे था ना, आंटी कितनी संगत थी, 1000 के आसपास संगत थी, ज्यादा ही थी, पैर रखने के लिए जगह नहीं थी, कितनी संगत। वो तो पहले आपके थे ना रिलेटिव फ्रेंड ना, संगत तो कम थी ना, पर इतनी संगत हो चुकी है पालनपुर में। और नीचे जल वर्षा हुई, पूरा हाल गिला हो इतना। जैसे अभी ये हुआ था, गोल्डी आंटी जी ने बोला कि जब दोबारा अक्टूबर में हम वापस आए तो मैं बहुत अपसेट, मींस बैडली अपसेट ऑफ लिविंग माय होम। रीजन बीइंग कि यहाँ तो कोई जय गुरु जी बोलने वाले नहीं है। और जैसे ही हम अक्टूबर में आते हैं, अगले महीने नवंबर में, और वहाँ पे गुरु जी ने हमारे लिए सत्संग शुरू करा दिया। सो हम मानते हैं कि भी सत्संग हमारे लिए। मेरा भी ऐसी था, पूरी छुट्टी आई हूँ आफ्टर 9.5 years, और मेरे को लगा दैट्स इट, 1 हफ्ता मम्मी आ गई हूँ, लिखा ही नहीं मेरी लाइफ में। शायद गुरुजी नाराज हुए पड़े, क्या है, मेरा है ही नहीं लिखा, और एकदम से करवा दिया आपने सत्संग में। सो थैंकफुल यू नो, ऐसी बहुत खुश हूँ, और एनर्जी आ गई है। आप कैसे गुरुजी से? बहुत पर्सनल है, बट मेरा दिल कह रहा है। तो मम्मी आए थे मेरे इंग्लैंड में, बहुत साल हो गए थे, दीदी मेरी सिस्टर को बुलाना पड़ गया था, मैं बहुत बीमार थी, और मेरे को गुस्सा भी चढ़े, अब क्या करने आ रहे हो इतने सालों में, फाइनली मुझे देखने के लिए। मेरी एक्साइट नहीं चल रही थी, हाथ बहुत दुख रहा था, दवाइयाँ बहुत खा रही थी, टेंशन था। तो मेरा ये साइड करती थी तो उठ नहीं पा रही थी। तो मम्मी आए,
गुरु जी को मान तो ये है। तो मैंने कहा ये क्या है, आपके कोई नए पापा शुरू हो गए हैं है ना। कहते नो नो तू सुन तो सही पीछे ही पड़ गए। मैंने कहा वॉट एवर। तो मैं मम्मी के पास बैठी हुई लिटरली एंड स्टिल नहीं मान रही कि क्या गुरु जी स्टिल शर्म आ रही मुझे बोलते हुए। और हाथ मैंने ऐसे, मम्मी कहते मैं तेरे पानी लगाती हूँ। मैंने कहा क्या बोल रहे हो आप ना, पानी कुछ मेरे को नहीं लगवाना। कहते तू मान तो सही। मैंने कहा मैं नहीं मानना। मम्मी मालिश करी जा रहे हैं हाथ पे। मैंने कहा मम्मी मेरा तो हाथ बिल्कुल ठीक है। ऑल ऑफ अ सडन ब्रेन में मतलब मेंटल हेल्थ भी ठीक हो गई, हाथ भी ठीक हो गया। मम्मी कहती अब तो मानती है ना। तो वहीं से जर्नी मेरी स्टार्ट हुई। और ऑल ऑफ अ सडन इंग्लैंड में ना कोई ना जान पहचान, एक लेडी का मैसेज आ गया आप मेरे सत्संग पे आएंगे। मैंने कहा वाह। और मेरी मम्मी खुश, क्योंकि कहते हैं मेरी एक ही विश है कि तेरी लाइफ में भी कोई सत्संग हो। तो मुझे पता नहीं था सत्संग क्या होता है, तो मैं वो किया। तब से मेरे साथ अच्छी चीज़ें हो गई। सो थैंक यू सो मच। जय गुरु जी।